नाउ स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले बताए थे सेकंड वीडियो में कि दिक् कोण तथा दिक् कोज्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दिक् कोण यानी कि डायरेक्शन एंगल एंड दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या होते हैं। तो यदि कोई सरल रेखा AB, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है AB, ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस की धनात्मक दिशाओं में क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन है और जो कि यहाँ पर ये गामा कोण यहाँ से बनाती है। एक मिनट, इसको हम पुनः जो है लाइन को नीचे लाते हैं जिससे कि हम आपको बनाकर दिखा सकें। अगर इस लाइन से यह गामा कोण बनाती है तो यह एक्स एक्सिस से यहाँ अल्फ़ा कोण, ठीक है, वाई एक्सिस से यह यहाँ से यहाँ तक बीटा कोण, ठीक है, और जेड एक्सिस से ये गामा कोण बनाती है। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर इनका यह डायरेक्शन एंगल हो गया, यह एंगल हो गया, यह इनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसको हम निकालते हैं। तो जैसा डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोणों की कोज्याएँ जो है वहाँ दी हुई हैं, कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा। नाम से ही विदित है कि डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा यहाँ है। इनकी दिक् कोज्याएँ यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कहलाती हैं। इसको यल, यम, यन से भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि यल, यम और यन से भी निरूपित किया जाता है, इनको सिंबलाइज किया जाता है। तो यल इक्वल टू कास अल्फ़ा हो गया, यम इक्वल टू कास बीटा और यन इक्वल टू कास गामा। आप इनको अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन का क्या जो है अक्षों के रिस्पेक्ट में क्या है ये और किस तरह से इनको इवेल्युएट करते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम। अक्षों की दिक् कोज्याएँ यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। एक्स अक्षों से क्रमशः 0, 90 और 90 का कोण बनाती हैं। अगर एक्स अक्ष को हम देखें कि एक्स अक्ष का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एक्स का एक्स से 0 डिग्री होगा और वाई से जो है 90 डिग्री और जेड से भी 90 डिग्री कोण बनाती हैं। तो आप जानते हो कास 0 एंगल जो है वो 1 होता है और कास 90 डिग्री जो है वो 0 होगा, कास 90 डिग्री वो 0 होगा। अतः अगर हम एक्स अक्ष की दिक् कोज्या की बात करें तो वह 1 0 0 होगी। एक्स अक्ष के दिक् कोज्या की बात करें तो वह 1 0 0, यह क्लियर है। इसी तरह वाई अक्ष की दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो पुनः वही चीज़ होगा कि वह एक्स अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री, और वाई अक्ष पर चूँकि वाई अक्ष खुद है तो वह 0 डिग्री होगा और जेड अक्ष से भी वह 90 डिग्री कोण बनेगा यानी 90 डिग्री। अतः कास 0 की वैल्यू 1 होती है तो y के लिए ये 1 होगा और x और z के रिस्पेक्ट में ये 0 0 होगा। अतः y अक्ष की दिक् कोज्या की बात करें तो वह 0 1 0 होगा। फिर z अक्ष जो है z एक्सिस या z अक्ष की दिक् कोज्याएँ यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो z अक्ष जो है x एक्सिस से जो दूरी बनाए यानी कि एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा और खुद जेड अक्ष जो है जेड अक्ष से जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री होगा। अतः इनकी दिक् कोज्याएँ यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 1 होंगे। अतः अब आ जाते हैं हम दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो दिक् अनुपात क्या होता है देखिए, और इसको किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। यदि यल, यम, यन
किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएँ हों तो कोई 3 रेखाएं जो ए बी सी इनके समानुपाती हैं, ठीक है, इनके समानुपाती होते हैं, उस सरल रेखा की दिक् अनुपात कहे जाते हैं। ठीक है, यही ए बी सी जो है उनके उस सरल रेखा के दिक् अनुपात कहे जाते हैं। मान लो कोई भी स्पेस में जो है कोई भी लाइन है ए बी, इनकी जो है यल एम एन इनकी दिक् कोज्याएँ हैं, तो इनसे इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो यल एम एन के समानुपाती होते हैं ए बी सी, वही उनके दिक् अनुपात कहे जाते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कहे जाते हैं। अब सरल रेखा के दिक् अनुपात कहे जाएंगे तो संक्षेप में इनको डायरेक्शन रेशियो से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। यल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, यह जो है इनका अनुपात होता है। यल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। ठीक है, अब दिक् कोज्याओं में संबंध देखते हैं। तो दिक् कोज्या जो है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन का अगर वर्ग करके योग कर देते हैं तो उनका परिणाम जो है 1 होता है। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि किसी भी रेखा की या लाइन की तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे यल एम एन, उनको हम उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी कि वर्ग करके उसके बाद हम योगफल लेते हैं तो वह 1 होता है, और यही परिणाम है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, जो कि एक्सरसाइज 12.1 से है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किसी रेखा के दिक् अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 हैं, तो दिक् कोज्याएँ ज्ञात करें। इसको जरा इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन इज 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं कि यदि यल एम एन किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएँ हैं तथा ए बी सी उनके दिक् अनुपात हैं, तो यल इक्वल टू हम जानते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, यानी कि यल ए की वैल्यू दी हुई है 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी जो है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी 4 है, 4 का होल स्क्वायर लेंगे तो 16, यह हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, जो कि इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29 होगा। देखिए यल की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, यह यल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू 2 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29, यह यल की वैल्यू आ गई। अब यम की वैल्यू भी इसी तरह से निकालेंगे, बी अपॉन अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यह दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है, तो बी की वैल्यू वहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 अपॉन अंडर रूट, तो उसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि 3 अपॉन 29। आप देख रहे होंगे कि ये डिनोमिनेटर में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये तीनों में सेम रहेगा। अब न्यूमरेटर केवल ए बी सी के रिस्पेक्ट में, यानी कि यल एम एन के रिस्पेक्ट में ए बी सी आता है, तो हम एन भी निकाल लेते हैं, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 4 अपॉन 29। यह जो है अभिष्ट दिक् कोज्याएँ हैं, यानी कि रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी कि 2 अपॉन
√29, 3/√29 एंड 4/√29। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये दिया हुआ है कि बिंदुओं 7, 1, 2 तथा 1, -1, 5 को मिलाने वाली रेखा की दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याएँ ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़रा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट्स 7, 1, 2 and 1, -1, 5 which makes a line। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। दिक् अनुपात x2 - x1, यह दिक् अनुपात होगा, यानी कि दोनों का अंतर ले लेते हैं। x2 - x1 y, यानी कि x2 माइनस या x1 - x2 ये भी कर सकते हैं, y1 - y2 और z1 - z2, यह जो है दिक् अनुपात हो जाएगा। तो इसमें x1 की वैल्यू 7 है, x2 की 1, तो 7 - 1 6, और फिर y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ, जो कि वैल्यू 2 होगा। और 2 - 5, क्योंकि z1 की वैल्यू 2 है और z2 की वैल्यू 5 है, तो 2 - 5 यानी कि 3 होगा। तो यानी कि 6, 2 और -3, ये दिक् कोज्याएँ दिक् रेशियो यानी कि दिक् अनुपात होंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब दिक् कोज्याएँ हम देखते हैं, तो दिक् कोज्याओं में हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन में, कि दिक् कोज्याएँ कैसे निकलती हैं। तो आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए L = A/√A² + B² + C² होना चाहिए। तो और इसी तरह से तीनों में, यानी कि यम निकालने के लिए B/√A² + B² + C² होना चाहिए, और n निकालने के लिए इसी तरह से C/√A² + B² + C² होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ a की वैल्यू 6 है, जैसा कि ऊपर a b c की वैल्यू निकाल चुके हो आप। तो 6 है, a की वैल्यू, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है। तो आप देख रहे हो कि 6/√6² + 2² प्लस यानी कि -3 का होल स्क्वायर, यह है, यही तीनों के डिनोमिनेटर में रहेगा। अब जो है केवल परिवर्तित क्या होता है, a, b और c। ठीक है, ये परिवर्तन होता है। तो अब देखते हैं, a के जगह 6 है, तो 6/√6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब वहाँ 2/b की जगह 2 होगा, तो 2/√36 यानी 6 का होल स्क्वायर, उसी को आगे प्रोसीड कर दिया गया जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। और 2 का होल स्क्वायर 4 और -3 का होल स्क्वायर 9, यह जो है हो गया। और फिर इसी तरह से c के लिए, यानी कि n के लिए C/√A² + B² + C² होगा। तो यहाँ पर जो है c के लिए यहाँ -3 है, -3c, और उसके बाद डिनोमिनेटर में वही 36 + 4 + 9 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 6/, यह जब 36 + 4 + 9 ऐड करेंगे तो √49 होगा। तो √49 तीनों में आ गया, केवल 6, 2 और -3 अलग अलग हैं, और सबके डिनोमिनेटर में √49 है। यानी कि √49 की वैल्यू जो होगी वह आप जानते हो, √49 ये क्या होता है, 7 होता है, यह 7 होता है। तो √49 जो है हो गया 7। तो इसलिए यहाँ पर 6/7, 2/7 और -3/7, यह है डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ये डायरेक्शन कोसाइन। अतः इनके दो आंसर हो गए। डायरेक्शन कोसाइन है आपका 6/7, 2/7 और -3/7, जबकि डायरेक्शन रेशियो जो है वह 6/6, 2 और -3,
यह 2 यहाँ आंसर हो गए इसके। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।